नमस्कार मित्रों, विश्वधर्मा चैनल आपका स्वागत करता है। और आज आपको ऐसी एक वशीकरण की विधि बताएंगे जिससे आप सभी को यानी बगैर नाम के किसी को भी वश में कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारी विधियां हैं और मंत्रों का भी प्रकार है, छोटा मंत्र, मीडियम मंत्र और थोड़ा बड़ा मंत्र। इस वीडियो में मंत्र थोड़ा बड़ा होगा, विधि बहुत सरल है। उस विधि का प्रयोग हर कोई कर सकता है, ऐसा नहीं है। बहुत सारी विधियां ऐसी रहती हैं जो कठिन होती हैं, हर आदमी कर नहीं पाता है। मंत्र जाप तो हर एक में करना पड़ता है। बात गिनती की भी होती है कि किसी में कम और किसी में ज़्यादा। और फिर कोई कोई विधि ऐसी होती है कि मंत्र जाप भी ज़्यादा करना पड़ता है और लंबा भी होता है, और काम भी ऐसा होता है कि साधक सोचता है कि छोड़ो क्या करें। इस प्रकार से हमने एक ऐसा मंत्र यहाँ इसमें बताएंगे कि आप मंत्र सरल है, करेंगे आप तो आसानी से कर सकते हैं। परंतु आप हमेशा किसी का भी मंत्र हो, एक तो बिना गुरु के करें नहीं, क्योंकि गुरु मंत्र आप पहले पढ़ते हैं तो उस गुरु मंत्र से जिस मंत्र का आपको जाप करना है, जो मंत्र आपको सिद्ध करना है, उस मंत्र में शक्ति प्राप्त हो जाती है। गुरु से परामर्श भी करें, गुरु से आज्ञा भी प्रदान कर ले कि गुरु हमें यह मंत्र सिद्ध करना है, आपकी आज्ञा हो तो फिर वह गुरु आपको आज्ञा देगा। विधि हमने बताई हो या किसी और ने बताई हो, विधियां वही रहती हैं, शास्त्र संगत रहती हैं, उनमें कोई विशेष बात नहीं है। जिन लोगों को जो भी मंत्र चाहिए वह मंत्र कहीं से भी ले सकते हैं, परंतु विशेष बात जब होती है तो साधक थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, हिलने लगता है, अरे पता नहीं सही है विधि या गलत है, पता नहीं क्या क्या लिख दिया है। तो इस तरह की बात नहीं है, थोड़ा बहुत अंतर होगा कोई, नहीं तो विधि सबकी वही है। अगरबत्ती जला लीजिए, दीपक जला लीजिए, उत्तर मुख या पूरब मुख कर लीजिए, सामने बैठ जाइए, या तो रात्रि में होगा वो या फिर दिन में होगा। रात्रि का कारण क्या है कि थोड़ा मौसम शांत रहता है, आपका मन निर्मल रहता है, शांति में आप जिस भी इष्ट का ध्यान करेंगे तो उसका ध्यान आराम से हो जाता है। दिन में बहुत सारा कोलाहल मचता है, हॉकर आ जाते हैं, कोई बाल बच्चे भी उद्यम करते हैं और आवाज होती है। रात्रि में कानों में सैं सैं की आवाज आती है, ये वायुमंडल की और ब्रह्मांड की आवाज होती है। जब आप किसी का मंत्र जाप करेंगे तो वह मंत्र आपको सुनाई पड़ेगा स्पष्ट, मगर दिन में ऐसा नहीं होता है। जब हमारा मंत्र हम ही को नहीं सुनाई पड़ रहा तो वह सामने वाले के पास, यानी जिसको हम वशीकृत करना चाहते हैं या जिसका हम उच्चाटन करना चाहते हैं या जिसका हम मारण करना चाहते हैं, उस पर कैसे प्रभाव करेगा। इन बातों का ध्यान गुरु बताता है। सामान्य साधक या जो कहीं से भी देखकर करता है उसे इस बात का ज्ञान नहीं रहता। वह तो केवल यह सोचता है कि मंत्र मैंने वीडियो देखी या किसी किताब से मैंने देखा, उसमें विधि देखी और उसी प्रकार मैंने किया, तो यह काम क्यों नहीं कर रहा। सबसे पहले जब कोई साधक इस तरह का कोई मंत्र प्राप्त कर लेता है तो फिर उसके मन में एक नेगेटिव विचार भी आ जाता है, अरे पता नहीं सिद्ध होगा कि नहीं होगा, कहीं झूठा तो नहीं है। इस तरह की क्रिया उसके दिमाग में चलने लगती है। तो यानी उस मंत्र के प्रति आपका भाव नेगेटिव हो गया तो कभी सिद्ध होगा ही नहीं। इसीलिए गुरु के परामर्श से और निर्देशन से आप मंत्र की आज्ञा लेंगे, तब आप करेंगे तो गुरु कहेगा कि हाँ इसको सिद्ध कर लो, इस तरह से करो, इतना मंत्र जाप करो, इतनी देर करो, इस तरह से हवन करना है, फिर इस तरह से इसका प्रयोग करना है।
तब आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। क्यों कि एक तो गुरु का आदेश आज्ञा, दूसरा गुरु का मंत्र का जाप किया, तीसरा गुरु का आपके साथ निर्देश भी मिला कि नहीं आप करिए, आपका सिद्ध होगा। आपके मन में एक भावना आ गई कि सिद्ध होगा, गुरु जी ने कह दिया, अब कोई चिंता नहीं। क्यों कि आपको अपने गुरु पर विश्वास है। जब गुरु पर विश्वास है और गुरु जी ने कह दिया तो आपको मंत्र पर भी विश्वास हो गया, इसीलिए सिद्ध हो जाते हैं। गुरु के बताए हुए, गुरु के श्रीमुख से कहने पर उस मंत्र में शक्ति आ जाती है और आज्ञा देने पर भी शक्ति आती है। यानी आपके दिमाग में एक ही बात रहती है कि गुरु ने आज्ञा दी है, गुरु ने कहा है, सिद्ध होगा और फिर काम करेगा। इस प्रकार से आपको हर मंत्र सिद्ध करना चाहिए। और हम तो हर बात में कहते हैं आपसे कि किसी का भी वीडियो देखो, कोई दिक्कत नहीं, हर वीडियो देखो, समझो, सुनो, पर अपने गुरु को तो बता लो, परामर्श तो उनसे ले लो कि गुरु जी ऐसा ऐसा है, एक मंत्र हमको मिला है, ऐसी ऐसी क्रिया मिली है, क्या हम इसे सिद्ध कर लें? तो गुरु कुछ विवेक लगाएगा, सोचेगा, फिर आपको बताएगा, फिर आपको आज्ञा देगा, तो आपको मंत्र सिद्ध होगा। सिद्ध होगा तो प्रयोग करके देखिए जैसा जैसा उसमें बताया है। इसी कारण से आप लोग हर बार कई प्रश्न भी पूछते हैं कि हमने तो मंत्र किया था, सिद्ध नहीं हुआ। यह नहीं बताते कि हमारा गुरु नहीं है कोई। अनायासी कई साधनाओं में कई परेशानियां भी आ जाती हैं, साधक डर भी जाता है या मंत्र छोड़ने की इच्छा आ जाती है कि छोड़ो यार, अब कौन करे 21 दिन, कौन करे 11 दिन, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। क्यों कि उस शिष्य के ऊपर कोई अंकुश नहीं, किसी गुरु का दबाव नहीं, किसी का प्रतिबंध नहीं, तो चाहे जब करेगा चाहे जब छोड़ देगा, काम खत्म। या फिर ब्रह्मचर्य टूट जाएगा। तो इन क्रियाओं में थोड़ा ब्रह्मचर्य, खाना पीना, शुद्ध शाकाहारी, सात्विक क्रियाएं रहना चाहिए, नियम बनाकर रहना चाहिए। थोड़ा झूठ, छल, कपट, बेईमानी, इससे बचना चाहिए। कम से कम उन साधना के दिनों में तो बचे जिससे वो साधना करता है। इसीलिए आप वशीकरण करना चाहते हैं तो आपकी भाषा भी मृदु होना चाहिए, विचार भी अच्छा होना चाहिए, सात्विक जीवन भी होना चाहिए, और साधना काल में तो बड़े नियमित तौर तरीके से नहा धोकर आपको पूजा पाठ करके गुरु मंत्र का जाप करके मंत्र का जाप कर लो। छोटी सी बात है। तो इस मंत्र को आप दिन में भी कर सकते हैं और रात्रि में भी कर सकते हैं, और वैसे शुभ मुहूर्त से आप करेंगे तो अति उत्तम है। वैसे रविवार या शनिवार से आप इसको शुरू करें। 21 दिन आपको यह करना है। 21 दिन आपको करना है 13 माला। 13 माला रोज करेंगे और 13 मंत्रों का आप जाप और ऊपर से करेंगे। यानी 13 माला और 13 मंत्र आपको जाप करना है डेली 21 दिन तक। इस तरह से आप कर लेंगे। मंत्र थोड़ा बड़ा है, थोड़ा टाइम लगेगा, पर सिद्ध होगा तो गारंटी से काम करेगा। क्यों कि थोड़ा बड़ा होने के साथ साथ उचित मात्रा में आप मंत्रों का जाप कर रहे हैं। कुछ दिन थोड़ा सा 1-2 दिन आपको लगेगा, फिर क्या है कि वो याद हो जाएगा, फिर कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और अंत के दिन में 1 माला से आप हवन करें गूगल का, यानी गूगल डालें उसमें, फिर हवन करें। लकड़ी आम की ले सकते हैं, थोड़ी कंडी ले सकते हैं थोड़ी सी, और हो सके तो सामग्री आप बनी बनाई सामग्री आती है, उसमें थोड़ा घी मिला लें, थोड़े चावल मिला लें, थोड़ा सा चीनी मिला लें और गूगल मिला लें। तो गूगल को मिलाकर आप हवन करेंगे तो आपका समझिए वह सिद्ध हो गया। और फिर जब सिद्ध हो जाता है तब हम उस मंत्र के सिद्ध होने के बाद उसे प्रयोग कैसे करें, जिससे हम उसे वशीकृत करें। किसी व्यक्ति को करें या पूरी सभा को करें या जितने लोग वहां उपस्थित हैं उनको करें या कुछ विशेष लोगों को करें। तो उसके लिए आपको मिठाई हमने बताई है, वह मिठाई अभिमंत्रित करना है। अब मिठाई मान लीजिए 1 डलिया भर के है, बांटना है, तो आप डलिया भर के मिठाई को अभिमंत्रित कर लीजिए। या आपको 1 डब्बे में मिठाई बांटनी है कुछ गिने चुने लोगों को, उनको सभी को वशीकृत करना है, तो उस डब्बे को अभिमंत्रित कर लीजिए। कोई भी मिठाई हो सकती है,
लड्डू हो सकते हैं, टॉफी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अब आपको अभिमंत्रित करना है 21 बार। आप बैठ जाइए, 21 बार मंत्र पढ़िए, मंत्र पढ़कर उस डब्बे पर फूंक मारिए, मिठाई पर 21 बार, वह मंत्र अभिमंत्रित हो गया। परंतु आपको अगर कोई पूजा पाठ की मिठाई है उसमें नहीं करना है। भगवान की शक्ति का पूजन का जो प्रसाद होगा उसे आप नहीं बांट सकते, प्रतिबंध है, नहीं तो फिर आपका कार्य नहीं करेगा। भगवान की शक्ति से ज्यादा थोड़ी इस मंत्र में शक्ति है, ईश्वर है, सर्वेश्वर है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। जब कभी आपको इस तरह की मिठाई देना है तो अलग से मिठाई लाएं, भगवान के प्रसाद में नहीं चले जाए। आप इस बात को विशेष तौर से जान लें, समझ लें। फिर आप उस मिठाई को थोड़ा बांटें या एक एक पीस बांटें, जितना भी बांटना चाहें उतना बांट सकते हैं। अगर थोड़ा भी जाएगा तो वह कार्य करेगा। आपकी मिठाई खाते ही लोग बागों के अपने शरीर में, उनके दिमाग में आपके प्रति एक भाव पैदा होगा, आपके प्रति प्रेम पैदा होगा। अगर आप नेतागिरी कर रहे हैं या कोई सभा को संबोधित कर रहे हैं या आप सामने डोल रहे, तो आप हर लोगों के प्रिय लगने लगेंगे कि यार ये आदमी बहुत बढ़िया है, बहुत सात्विक आदमी है, बहुत भक्ति भाव का है, बहुत ज्ञानवान है, स्वभाव अच्छा। अनेक प्रकार से लोग अपने मन में विचार करके आपकी तारीफ करेंगे। जब कोई व्यक्ति तारीफ करता है तो इसका मतलब उनके मन में भाव है ऐसा कि आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। जब कोई दूसरा व्यक्ति आपके प्रति भाव पैदा करे और बोले आपके सामने भी, तो आपको भी यह लगता है कि नहीं, मुझे कोई गलत काम नहीं करना है, मुझे अच्छा रहना है। अगर व्यक्ति को खराब बोलते तो वो कुछ भी करता है। फिर अगर किसी की बड़ाई करें तो वह बड़ाई कर सुनकर प्रसन्न होता है और फिर अपने आप को वैसा बनने की कोशिश करता है। अगर छोटी मोटी गलती करता हुआ तो उसे करेगा नहीं। आप नहीं माने तो अपने बच्चे के ऊपर प्रयोग करके देख सकते हैं इसे। आपका बच्चा उद्दंड है, उद्यम करता है, पढ़ता नहीं, तो आप किसी गैर आदमी के सामने उस बच्चे की बड़ाई करिए कि नहीं, ये हमारा छोटू तो बहुत होशियार है, बहुत पढ़ता है, रोजाना काम करता है, और जो भी आप कह दो दौड़ दौड़ के काम करता है और बहुत अच्छे उससे रहता है। तो उस बच्चे के मन पर प्रभाव पड़ता है और वो ऐसा बनने की कोशिश करता है। अगर आपने कह दिया अरे तो उद्यमी है, कुछ नहीं करता, बेकार है, पढ़ता लिखता नहीं है, इसको ज्ञान नहीं है, तो उसके मन में आगे वहां भाग जाएगा वो, और आप उसकी बड़ाई करेंगे तो उस बड़ाई को सुनने के लिए बैठा रहेगा शांत भाव में। ये होती है बोली का वशीकरण। इसी प्रकार से आप जो मंत्र बोलेंगे उस मिठाई के ऊपर, उसका प्रभाव उस मिठाई में जाएगा और उस मिठाई को या उस टॉफी को खाने वाले लोग प्रभावित होकर आपका गुणगान करेंगे और आपके वश में रहेंगे। इसीलिए आप उसका मंत्र यह है, इसका मंत्र इस प्रकार पढ़ना है। ओम नमो कामाक्षा देवी की, आदेश जल मोहूँ थल मोहूँ, जंगल की हिरणी मोहूँ, बाट चलंता बटोही मोहूँ, दरबार बैठा राजा मोहूँ, पलंग रानी मोहूँ, मोहिनी मेरा नाम मोहूँ, जगत संसार तारा तरीला, तोतला तीनों बसे कपाल, सिर चढ़े मातु के दुश्मन पामाल करूं, गात के मोहिनी देवी की दोहाई फिरें। इस प्रकार आप मंत्र पढ़ें और कंठस्थ करके ही आप इसका जाप करें। तो इसको 21 दिन जाप करना है। इसका गिनती का सवाल अगर पढ़ते हैं तो 1441 मंत्र जाप करने हैं, यानी 13 माला जाप करके 13 मंत्रों का जाप और करना है। तो आप गिनती कर लीजिए 13 माला में कितने हुए, तो 13 माला हो गई, 1441 मंत्र रोज होना है। यह बात आप अपने मन में जान लीजिए। तो मैंने तो 1313 का हिसाब लगाया है। अब आप 1314 भी हो सकते हैं, 1312 भी हो सकते हैं, आप गिन लीजिए, समझ लीजिए। तो मित्रों, मैं आपसे यही एक निवेदन करूंगा, किसी भी मंत्र को विश्वास के साथ करें, उसका अनादर ना करें। मंत्र हर किसी के बनाने की क्षमता नहीं रखता। कोई सिद्ध गुरु जो होता है उसे ज्ञान होता है, उसे सिद्धियां प्राप्त होती हैं, उसे प्रेरणा मिलती है मंत्र बनाने की। किससे?
ईश्वरीय शक्ति से। जिसको वह सिद्धि प्राप्त है वह उसको ज्ञान देती है, तब मंत्र तैयार होता है। ऐसा नहीं है चाहे यहाँ से उठाया और बना के दे दिया। हम आपके लिए वह एक वरदान है, उनके मुंह से निकले हुए शब्द हैं, वो चाहे अटपटे हों, टेढ़े मेढ़े हों, पर वह बोलना है आपको, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। आप करें, सही प्रयोग करें, उचित कार्य करें, गलत रास्ता नहीं अपनाएं, आपका कल्याण निश्चित होगा। मैं आप सबसे यही बात कहता हूं, किसी का गलत प्रयोग करेंगे तो गलत प्रभाव पड़ता है। अपने कार्य को बनाने के लिए करिए। वशीकरण होते क्यों है? सभा को सम्मोहित करना है, सबको प्रिय लगूं, मेरी बात सब माने, मुझे पॉजिटिव देखें, मैं लोगों को पॉजिटिव देखूं, मोहल्ले में, घर में कहीं लड़ाई झगड़ा ना हो, ये कार्य रहते हैं वशीकरण के। और ऐसा थोड़ी है कि वशीकरण करके आप उसको बंधक बना लेंगे या सेवादार बना लेंगे, ऐसा कोई नहीं करता है। मित्रों, आपके घर परिवार के कल्याण के लिए मैं गुरुदेव से, माता जी से प्रार्थना करता हूँ, आप हमेशा सुखी रहें, आनंद में रहें, कल्याण हो।